स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 9th में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, डेट इज़ मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, जिसमें आपको मैंने मोशन का डेफिनेशन बताया था, स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़े थे, वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़े थे, और उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया था। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड में न्यूमेरिकल्स भी हमने कुछ किए थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको एक ट्रायंगल शेप में भी बताया था, स्क्वायर शेप में भी निकालना सिखाया था, और सर्कुलर ट्रैक वाला भी क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमने देख लिया था। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन था, एन एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। एक एंड है, वो P से Q में 8 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है, राइट। देन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट अ राइट एंगल टू PQ। तो PQ से राइट एंगल में ये मूव कर रहा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, स्ट्रेट ले लेते हैं, विच इज 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, राइट एंगल में यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर मूव कर गया। अब हमको इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये भी इजी है, आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लेट दिस बी x। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज नथिंग बट x का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 64 प्लस 36। अगेन सिंपल है, डेट इज नथिंग बट 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा आपका कितना, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया, x की वैल्यू समझ में आ गई, कितनी आएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला, तो डिस्प्लेसमेंट p, लेट इट बी पी क्यू, इसको हम r दे देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग ने सबने बनाया होगा, अपने आंसर को चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका, नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 1, क्योंकि ये टॉपिक में कई सारे हमको ग्राफ दिखेंगे, आगे भी डेरिवेशंस दिखेंगे। तो ये बेसिक है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सिंपल टॉपिक है। नाउ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small this time interval may be। इसका मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। ये एक्चुअल में जो डेफिनेशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन की है। तो प्लीज़ आप लोग एक काम करेंगे, इसको लिखने के पहले आप सब हेडिंग डाल लेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर एक मिनट, देखो सपोज करो कि ये एक रोड है, राइट, और यहाँ पर एक कार है जो इस रोड में चल रही है। यहाँ पर हम कुछ कुछ पॉइंट्स बना देते हैं ना। सपोज यू आर द ऑब्जर्वर, आप यहाँ खड़े होके उस कार को देख रहे हो, राइट। आपके हाथ में वॉच है, स्टॉप वॉच, तो आप टाइम भी देख रहे हो। और एक जन जो कार के अंदर बैठा है, वो कार की स्पीड को फिक्स रखेगा। सपोज कि कार की जो स्पीड है वो फिक्स है, लेट इट बी एनी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर या समथिंग, एनी स्पीड। तो देखो, सपोज ये आपके जो डिस्टेंसेस है जो हमने मार्क किए हैं, ये डिस्टेंसेस हैं हमारे, लेट इट बी 100 मीटर। कितने मीटर के? 100 मीटर।
सब सेम है, 100 मीटर के डिस्टेंस। तो आपने क्या देखा, जब ये कार मूव करना स्टार्ट की, लेट इट बी पॉइंट ए, तो जब ये कार पॉइंट ए से मूव की और आई पॉइंट बी में, तो इसको लगा 1 सेकेंड। कितना लगा? 1 सेकेंड। अगेन लेट इट बी सी पॉइंट, अगेन जब ये कार बी से सी पे मूव की, सेम इसको कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। डिस्टेंस भी कितना है? 100 मीटर सेम। अगेन ये जब सी से डी पे आई, फिर से इसको टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी? सेम 100। अगेन जब डी से ई पे आई, तो भी इसको टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। और डिस्टेंस क्या है हमारा? सेम, एंड सो ऑन। इसका मतलब समझो कि ये कार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ए से बी का डिस्टेंस 100, बी से सी का 100, सी से डी का 100, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। यानी ए से बी जाने में भी 1 सेकेंड लगा, बी से सी में भी 1 सेकेंड, सी से डी में भी 1 सेकेंड, और डी से ई में भी 1 सेकेंड। यानी कि इस कार को ये कार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। When an object travel equal distances, in equal interval of time, then it is known as a uniform motion. ये डायग्राम बहुत अच्छा है आप लोग के समझने के लिए, तो आई सजेस्ट यू कि आप लोग अच्छे से स्केल और पेंसिल से ये डायग्राम को जस्ट इसकी डेफिनेशन के नीचे बना लेंगे। नाउ ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट है आपका, दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ बनाएं इस टाइप से, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाए फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अब ओरिजिन से पास करना या ना करना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस पे डिपेंड करता है। फिलहाल आप लोग बस इतना याद रखोगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये चीज आप लोग याद रखोगे। और हमेशा ग्राफ इसी टाइप का दिखेगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस में हम टाइम को लेंगे, और आपका ग्राफ जो बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का वो हमेशा ऐसे बनेगा, राइट। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एज इट इज इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बड़ा ही सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन का जस्ट उल्टा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, आप सपोज करो यहां से हम यहां तक ले लेते हैं, इसके बीच में हमने कुछ ही बना दी। सपोज करो इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, जहाँ पर कोई ब्रेकर्स नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इसलिए ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं अपने राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक का। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक गाड़ी यहाँ पर मानव मंदिर चौक में खड़ी है। अब हम इसको मूव करने बोलेंगे। एक जन स्टॉप वॉच, अगेन एक ऑब्जर्वर है, वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा होगा, वो ये देखेगा कि ये गाड़ी हर 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है। ऑब्जर्वर ये देखेगा कि हर 1 सेकेंड में, हर एक सेकेंड में ये गाड़ी कितना ट्रेवल कर रही है। और गाड़ी कहाँ खड़ी है? मानव मंदिर चौक में खड़ी है। तो आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। सपोज फर्स्ट सेकेंड में इस गाड़ी ने मूव किया होगा 10 मीटर। कितना? 10 मीटर मूव किया होगा। अचानक से सामने कोई आ गया होगा, बेचारे को रोकना पड़ गया होगा। अब फिर मूव करेगा, अगले सेकंड में इसने कितना देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर मूव किया।
फिर आगे जाके उसको ट्रैफिक थोड़ा सा कम दिखा होगा, तो फिर उसने थोड़ा मूव कर लिया 20 मीटर, राइट। ऐसे ट्रेवल करते करते वो गंज लाइन में आ गया। अब गंज लाइन में हमारे यहाँ रोड थोड़ी सी चौड़ी है, तो यहाँ पर सपोज कर लो ये 50 मीटर इसने यहाँ पर ट्रेवल कर लिया। तो दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जांपल्स भी आपको काफ़ी क्लियर होंगे। एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तभी ट्रेवल करेगा जब उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है देन इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना है। ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए आपके बताया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो इसको भी आप लोग एज इट इज़ नोट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है, ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो हमने क्या किया, हमने हमारे हाथ में बॉल था, हमने जोर के उसको ऊपर फेंका। अब जैसे आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, क्या वो बॉल इक्वल स्पीड से ऊपर जाएगा? सोच के देखो एक बार, आपने अपने हाथ से बॉल को ऊपर फेंका है, क्या वो बॉल इक्वल स्पीड से ऊपर जाते जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना हमारा जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी फोर्स है, वो हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते होगे तो बॉल एक पॉइंट में आके रुकता होगा और फिर नीचे आता होगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि बॉल रुक रहा है एक पॉइंट में, यानी अर्थ उसको कंटिन्यूअसली अपने तरफ खींच रहा होगा। तो जब आप बॉल को हाथ से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जो उसकी स्पीड है वो कंटिन्यूअसली कम हो रही होगी। अगर स्पीड कम नहीं होती तो वो बॉल ऊपर जाते ही जाती, रुकता ही नहीं, राइट। क्योंकि बॉल एक पॉइंट में ऊपर आके रुक रहा है, इससे हमको ये समझ में आया कि उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली कम होते जा रही होगी, राइट। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि अगर बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है, यानी कि वो हर सेकेंड में कम ट्रेवल कर रहा होगा। पहले जब आपने फेंका होगा तो बहुत स्पीड से 1 सेकेंड में, देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने यहाँ से बॉल को फेंका तो आपने काफ़ी पावर से फेंका होगा, तो 1 सेकेंड में इनिशियली ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए। अगेन 1 सेकेंड में ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि अर्थ ग्रेविटी लगा रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। अगेन 1 सेकेंड में अगर हम इसकी स्पीड देखेंगे तो फिर अगेन इसकी हमको जो डिस्टेंस में आपको थोड़ा सा शॉर्ट दिखेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगेन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा 1 सेकेंड में, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप लोग याद रखोगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ये एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ tall building travels unequal distances in equal interval of time, so it has a non-uniform motion. अब देखो ये दोनों पे वैलिड है, चाहे बॉल को नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे, राइट। नाउ अगेन इसमें आपके लिए एक नोट है कि दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। अभी हमने इसके पहले देखा था जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, कैसा रहेगा आपका, इट इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। कैसा दिखेगा, तो आपको इस टाइप से दिखेगा। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो डेट मस्ट ऑलवेज बी अ कर्व्ड लाइन। ये आपका वाई एक्सिस में डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस में टाइम हो गया, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से नजर आएगा, किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट
एक लास्ट नोट आपके लिए ये है, इट शुड बी नोटेड दैट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एसेलरेटेड मोशन। नाउ व्हाट इज एसेलरेटेड मोशन? तो इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। एसेलरेटेड क्या होता है? आप लोग बाइक चलाते हो, तो बाइक में आपका एक हैंडल पे एसेलरेट करते हो आप लोग उसको, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए आप उसको घुमाते हो, राइट। तो ये जो वर्ड एसेलरेशन है ना, इसका मतलब होता है चेंज इन स्पीड, राइट। एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड। और बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गाड़ी मार्केट में चला रहे हो तो हर पॉइंट में आपकी बाइक की स्पीड चेंज होगी बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। अगेन सेम चीज़, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी कंटिन्यूसली उसकी स्पीड को चेंज कर रहा होगा। तो जहाँ पर भी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि जहाँ पर भी एसेलरेटेड मोशन हो रहा है, एसेलरेटेड का मतलब चेंज इन स्पीड, एसेलरेटेड का मोशन का मतलब वो मोशन जिसमें स्पीड ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जहाँ पर भी एसेलरेटेड मोशन होगा वो हमेशा किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। आया कि नहीं आया समझ में? और उसका ग्राफ कैसे बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म का कर्व्ड लाइन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके कम से कम मुझे बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।